पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी पावरफुल सब्जेक्ट है। अगर आप कंपाउंडिंग में कम उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आप एक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग फाइनेंशियल फ्रीडम की एक सीढ़ी है जिसे हमने हमारी पुरानी वीडियो में कवर किया है। अगर आपने हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम पर बनी हुई वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करें और अभी देखें। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग के बारे में कहा है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8 बाजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है और जो इसे नहीं समझता है वो इसे भरता है। आप सबने अपने स्कूल डेज में कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा होगा। सरल भाषा में कहें तो ब्याज पे ब्याज मिलना ही कंपाउंडिंग है। पिछली वीडियो में हमने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि एक छोटी अमाउंट को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा रिटर्न कैसे बना सकते हैं। बट हमारे कुछ व्यूवर्स ने हमसे क्वेश्चन किया है कि कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम आपको कुछ बेसिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके रिस्क फैक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम आपको एक बेस्ट ऑप्शन भी बताएंगे जहाँ आप कम इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त कपिल। वेलकम टू चाय पे चर्चा। चलिए पहले बात करते हैं सबसे इजी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो आजकल सबके पास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट में आपको 3% से 7% का एनुअल रिटर्न मिलता है। इंडिया में ज़्यादातर बैंक 4% का एनुअल रिटर्न देती हैं और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर 7 से 8% है, इसलिए यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से आप अपनी परचेजिंग पावर खो देते हैं। सेविंग अकाउंट इमरजेंसी फंड बनाने के लिए बहुत सही ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन गोल्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड। इसमें आपको लगभग 5 से 8% का एनुअल रिटर्न मिल सकता है। गोल्ड को कई इंडियंस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही मानते हैं। इनफैक्ट अगर आप गोल्ड प्राइस की हिस्ट्री देखें तो पिछले 50 सालों में सोने की कीमत 5 से 6% एनुअल कंपाउंडिंग रेट से बढ़ी है। वैसे कुछ सालों में सोने ने दुगना रिटर्न 100% दिया है। तो अगर बात करें रिस्क की तो हम किसी इन्वेस्टर या मिडिल क्लास फैमिली को गोल्ड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि गोल्ड में रिटर्न रेट फिक्स नहीं है और गोल्ड की प्राइस बदलती रहती है। थर्ड ऑप्शन लिक्विड फंड या इंस्टा रिडेम्पशन म्यूचुअल फंड। इसमें आपको 7 से 8% का एनुअल रिटर्न मिल सकता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं जो आपको बिना किसी टाइम लिमिट या बिना किसी लॉक इन पीरियड के मिल जाएगा। ये आप उस टाइम खरीद सकते हैं जब आपको पता है कि आपको नियरेस्ट फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। लिक्विड म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहता है। फोर्थ ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें आपको 7 से 9% तक का एनुअल रिटर्न मिल सकता है। इंडिया में ज़्यादातर लोग एफडी को एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं। इसमें सिर्फ एक ही रिस्क है कि लॉकिंग पीरियड के साथ होता है, मतलब जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता आप ज़रूरत पड़ने पर पैसे नहीं निकाल सकते। फिफ्थ ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आपको 5 से 10% का एनुअल इंटरेस्ट मिल सकता है। रियल एस्टेट में रिटर्न रेट फिक्स नहीं होता क्योंकि हर जगह के लिए अलग फिक्स प्राइस होती है। इसका रिटर्न म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न से बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर 50 लाख रुपए में खरीदा और 10 साल बाद आप उसे 1 करोड़ में बेचते हैं तो आपको लगता है वाह क्या बढ़िया सौदा रहा। बट अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपको 7.18 का एनुअल रिटर्न मिला है, जो कि म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न से काफ़ी कम है। सिक्स्थ ऑप्शन है बॉन्ड या आरबीआई बॉन्ड। इसमें आपको 9 से 10% का रिटर्न मिल सकता है। बॉन्ड एक ऋण साधन है, इसलिए इसका रिटर्न फिक्स होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक आम आदमी एक कंपनी या सरकार को लोन ले रहा है। बॉन्ड लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं जिनका रिटर्न फिक्स और पूर्व निर्धारित होता है। अगर आप बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो इसका एक सबसे आसान तरीका है कि किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू आप बॉन्ड म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। 7 शेयर या स्टॉक्स। ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टमेंट क्लास है क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से करोड़पति बने भी हैं और बहुत लोग यहाँ करोड़ों गंवा भी चुके हैं। ये उस बात पर निर्भर करता है कि आपने उस कंपनी पे कितना रिसर्च किया है जिसके शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं। शेयर मार्केट को एक लीगल जुआ भी कह सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी व्हाट इज शेयर मार्केट वाली वीडियो देख सकते हैं। शेयर मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बट फिर भी अगर आप अपनी रिसर्च के दम पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बेस्ट ऑप्शन के बारे में।
हम बात कर रहे हैं SIP की। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में आपको निरंतर रूप से हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। लंप सम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कब इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें या फिर किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। जबकि SIP में आप एक फिक्स्ड अमाउंट निरंतर रूप से इन्वेस्ट करते जाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी रिस्क भी कम हो जाती है। चलिए SIP के कुछ फ़ायदों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, स्मॉल इन्वेस्टमेंट। मिडिल क्लास फैमिली में बचत के लिए छोटी अमाउंट निकालना बहुत आसान होता है और SIP एक छोटी अमाउंट से ही स्टार्ट होता है। यही छोटी अमाउंट लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट देती है। SIP में आप 500 रुपये महीने से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला फ़ायदा, सेविंग का आसान तरीका। SIP के थ्रू सेविंग करना बहुत आसान है। जब आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने एक फिक्स डेट को म्यूचुअल फंड आपके कनेक्टेड बैंक अकाउंट से फिक्स अमाउंट निकाल कर SIP में इन्वेस्ट कर देता है। अगला फ़ायदा, इजी विड्रॉल। SIP स्कीम में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अगला फ़ायदा, सेफ इन्वेस्टमेंट। SIP में इन्वेस्ट करने से आप मार्केट के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव का आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपकी रिस्क कम हो जाती है। टैक्स फ्री। SIP में इन्वेस्ट करने या इन्वेस्टेड अमाउंट निकालने में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। SIP का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें आपको 10 से 15% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें।